जे मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों केमिकल बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, वेस्पर्ट थ्योरी से टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, एमओटी से एक क्वेश्चन प्लस 5 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पूछा गया है, आयनिक बॉन्ड में 2 में से एक स्टेटमेंट पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ का एक क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन प्लस 5 में से 2 स्टेटमेंट डाइपोल मोमेंट के हैं, फॉर्मल चार्ज में से एक क्वेश्चन प्लस 5 में से एक स्टेटमेंट फॉर्मल चार्ज का है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन का 2 में से एक स्टेटमेंट है, ऑक्टेट रूल का 2 में से एक स्टेटमेंट प्लस 5 में से 1 स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको पता लगा कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है। तो बच्चों, इससे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, इन क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आने वाले अपने अप्रैल अटेम्प्ट में और मई में नीट के एग्जाम में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेस्पर्ट थ्योरी के क्वेश्चन और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन जो जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहां पर पूछा गया है This statement are not true about XeO2F2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि XeO2F2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर हम चेक करेंगे। XeO2F2 एक यहां पर लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए सबसे पहले इट हैज ए सीसो शेप, बिल्कुल यहां पर क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सीसो स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट है राइट। नेक्स्ट, जिनोन हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल इन XeO2F2। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर लिखा है 5, तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, OXeO बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। ऑक्सीजन आएंगे यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर और जहां पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर के कारण 120 डिग्री से भी कम होता है यहां पर, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट है रॉन्ग। नेक्स्ट, FXEF बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 डिग्री, तो क्योंकि फ्लोरीन है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए आएगा एक्सियल पोजीशन पर और बॉन्ड एंगल होता है लगभग 180 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है राइट। नेक्स्ट है, जिनोन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XeO2F2। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 14 और यहाँ पर है 16, तो ये स्टेटमेंट भी है रॉन्ग। तो क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू B, C एंड E। ठीक है, तो आंसर रहेगा ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सभी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन की है। तो बच्चों आंसर देखने से पहले आप इसको सोल्व करिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पर XeO3, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम मैच करेंगे NH3 से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल, तो ए में आएगा सेकेंड, तो ये डी ऑप्शन को तो यहीं पर रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट है XeF2, XeF2 में sp3 हाइब्रिडेशन और लीनियर शेप होगी इसकी, इसको हम मैच करेंगे I3 माइनस से। ठीक है, तो बी में आएगा थर्ड, तो यहां पर इस ऑप्शन को कट कर देते हैं। नेक्स्ट है XeO2F2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और शेप होगी सीसो, तो इसको हम मैच करेंगे SF4 से। ठीक है, तो सी में आएगा फोर्थ। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लीजिए XeOF4, तो इसकी यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनार शेप होगी और इसको हम मैच करेंगे BrF5 से, फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मैंने यहाँ पर आपको सभी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले पूछा है IF3, ये है इसकी स्ट्रक्चर बच्चों, तो यहाँ पर पूछा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और T शेप्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट IF5, तो इसको चेक करिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए IF7, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए ClO4 माइनस, तो देखिए इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहीड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो हमें पूछा है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आंसर आएगा A, B एंड C, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग, ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, दैट हैव टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इज 3, तो आपको बताना है इन मॉलिक्यूल्स में से टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स 3 हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले SF4, तो चेक करते हैं SF4। देखिए इसमें होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन,
SF4 1 2 3 4 यहाँ पर लॉन पेयर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सीसो, ठीक है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तो नहीं है। नेक्स्ट अमोनियम आयन, तो इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप होगी इसकी इस तरीके से 1 2 3 4 टेट्राहीड्रल शेप है इसकी। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल तो हमें मिल गया अमोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए NiCl4 -2, तो यहां पर निकल है +2 के रूप में, D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर लिगेंड है Cl जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि यहां पर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो एक S और 3 P मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। तो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास NiCl4 -2। नेक्स्ट देखिए XeF4, तो इसमें होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, XeF4 और स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। नेक्स्ट PtCl4 -2, PtCl4 -2, तो सेम वही, ये निकल फैमिली का ही मेंबर है ना। तो Pt प्लस यहां पर +2 के रूप में है, वही D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन 4D और 5D सीरीज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड नहीं होते, सभी के सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। तो यहां पर क्लोरीन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा, इसकी यहां पर हो जाएगी पेयरिंग। तो एक S और एक D, एक S और 2 P मिलकर करेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है SCF4 में है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप इस टाइप से होगी 1 2 3 एंड 4 और एक लॉन पेयर, ठीक है। सीसो शेप होगी इसकी, तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं है। नेक्स्ट है NiCN4 -2, तो इसमें भी Ni, यहां पर देखिए Ni+2 के रूप में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यही वाला। तो यहां पर Cn क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। तो एक D, एक S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनार इसकी शेप होगी, ठीक है। तो हमारे पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है ऑक्टेट रूल से। तो बच्चों जब हम ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके साथ में आपको ये स्टेटमेंट सोल्व करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। आज हमने VSC-PR और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो कि JEE 2026 JEE अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।